रकाना पहलवान। बनी हाशिम में एक मुशरिक शख्स रकाना नामी बड़ा ही ज़बरदस्त और दिलेर पहलवान था। उसका रिकॉर्ड था कि उसे किसी ने ना गिराया था। वो एक जंगल जिसे इज़म कहते हैं रहा करता था, बकरियां चराता था और बड़ा ही मालदार था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उस तरफ जा निकले। रकाना ने आपको देखा तो आपके पास आकर कहने लगा, ए मोहम्मद, तू ही वो है जो हमारे लातो इज़्ज़ा की तौहीन और तहकीर करता है और अपने एक खुदा की बड़ाई बयान करता है। अगर मेरा तुझसे ताल्लुक़ रहमी ना होता तो मैं आज तुझे मार डालता। आ मेरे साथ कुश्ती कर, तू अपने खुदा को पुकार, मैं अपने लातो इज़्ज़ा को पुकारता हूँ। देखें तो तुम्हारे खुदा में कितनी ताकत है। हुजूर ने फरमाया, रकाना, अगर कुश्ती ही करना है तो चल, मैं तैयार हूँ। रकाना ये जवाब सुनकर अव्वल तो हैरान हुआ और फिर बड़े गरूर के साथ मुकाबले में खड़ा हो गया। हुजूर ने पहली ही झपट में उसे गिरा लिया और उसके सीने पर बैठ गए। रकाना उम्र में पहली बार गिरकर बड़ा शर्मिंदा भी हुआ और हैरान भी, और बोला, ए मोहम्मद, मेरे सीने से उठ खड़ा हो। मेरे लातो इज़्ज़ा ने मेरी तरफ ध्यान नहीं किया। एक बार और मौका दो और आओ दूसरी मर्तबा कुश्ती लड़ें। हुजूर सीने से उठ खड़े हुए और दोबारा कुश्ती के लिए रकाना भी उठा। हुजूर ने दूसरी मर्तबा भी रकाना को पल भर में गिरा लिया। रकाना ने कहा, ए मोहम्मद, मालूम होता है आज मेरे लातो इज़्ज़ा मुझ पर नाराज़ हैं और तुम्हारा खुदा तुम्हारी मदद कर रहा है। खैर, एक मर्तबा और आओ, अब की दफ़ा लातो इज़्ज़ा ज़रूर मेरी मदद करेंगे। हुजूर ने तीसरी मर्तबा की कुश्ती भी मंजूर फरमाई और तीसरी मर्तबा भी हुजूर ने उसे पछाड़ दिया। अब तो रकाना बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और बोला, ए मोहम्मद, मेरी इन बकरियों में जितनी चाहो बकरियां ले लो। तो हुजूर ने फरमाया, रकाना, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं, हाँ, मुसलमान हो जाओ ताकि जहन्नम से बच जाओ। वो बोला, या मोहम्मद, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, मगर नफ्स झिझकता है कि मदीना और नवा की औरतें और बच्चे क्या कहेंगे कि इतने बड़े पहलवान ने शिकस्त खाई और मुसलमान हो गया। हुजूर ने फरमाया, तो तेरा माल तुझी को मुबारक। ये कहकर आप वापस तशरीफ़ ले आए। उधर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह आपकी तलाश में थे और ये मालूम करके कि हुजूर वादी इज़म की तरफ तशरीफ़ ले गए हैं, मुतफ़िक्र थे कि उस तरफ रकाना पहलवान रहता है। मुबादा हुजूर को तकलीफ़ दे। हुजूर को वापस तशरीफ़ लाते देख कर दोनों हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इधर अकेले क्यों तशरीफ़ ले गए थे, जबकि इस तरफ रकाना पहलवान जो बड़ा ज़ोर आवर और दुश्मन इस्लाम है रहता है। हुजूर ये सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, जब मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है, फिर किसी रकाना वकाना की क्या परवाह। लो, उस रकाना की पहलवानी का किस्सा सुनो। चुनाचे हुजूर ने सारा किस्सा सुनाया। सिद्दीक और फ़ारूक ये सुन सुनकर खुश होने लगे और अर्ज़ किया, हुजूर, वो तो ऐसा पहलवान था कि आज तक उसे किसी ने गिराया ही न था। उसे गिराना अल्लाह के रसूल ही का काम है।